अहिंसा संजय मोटवो देवावितं नामं सन्ति जस धम्मे संयमनो जहाँ दुम सकुफेसो भमरो आविये रसं नये कुपंकिलामयी सोए पीनई अपयं ये माई समनामुता जेलोई संति साउनो विहंमा वैपुफेसो दान भक्ति सनिरया वयंच वितिं लभामो नए कोई उवमयी आगड़े सूर्यन्ते पुफेसु भमरु जहाँ महुगार समाबुद्धा जे भवन्ति अनिसिया नाना पिंडरया दंता तेन भुचन्ति साउनो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्थूलिभद्राद्य जिन धर्मोस्तु मंगलम। पूज्य आचार्य भगवान, पूज्य प्रवर्तक श्री जी, गुरुदेव के मंगलमय असीम आशीर्वाद से आचार्य सोमप्रभ सूरी जी महाराज की पावन वाचनी आप सभी के समक्ष चल रही है। इस पावन वाणी में आप सुन रही हैं मनुष्य जीवन के 6 फल। 5 फल आपने सुन लिए हैं, आज 6ठा फल आप सुनेंगे। गुरु यानी 6ठा फल आपके सामने श्रुति रागमस्य। श्रुति रागमस्य पहला फल था जिनेन्द्र पूजा, दूसरा पद था गुरु भक्ति, तीसरा पद था सत्वानुकंपा, जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव, चौथा फल था सुपात्र दान, 5वां फल था गुणों के प्रति अनुराग, जो कई दिनों से आपने सुना। जितना मर्जी लंबा बढ़ाते चले जाएं, गुणों के प्रति अनुराग जीवन को कितना महान बनाता है, उत्तम बनाता है, सुन लिया आपने। आज सुनेंगे श्रुति रागमस्य। श्रुति राग, श्रुति, श्रुति का अर्थ है आगम। वेदों को भी श्रुति कहते हैं। श्रुति का अर्थ है जो सुना जाए, जिसके द्वारा सुना जाए। श्रुति सुनने को कहते हैं कि ये परंपरा थी हमारी प्राचीन परंपरा कि गुरु शिष्य को सुनाते थे और शिष्य गुरु से सुनते थे और उन्हें याद हो जाता था। जो सुनते थे, जो यानी सुना जाता था, उसे श्रुति कहते थे। इसलिए आगमों को और क्या कहते हैं, श्रुत ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान। श्रुत आगम, सुना हुआ ज्ञान, जो हमारे तीर्थंकरों द्वारा, भगवंतों द्वारा, हमारे गंधर्वों ने सुना और तीर्थंकर वाणी में जिसे गद्य रूप में सुनाया गया और गंधर्वों ने जिसे पद्य रूप में स्वीकार किया, क्योंकि इतना असीम ज्ञान था। उस असीम ज्ञान को पद के अंदर बांध दिया गया और वो पद ही क्या श्रुत ज्ञान के विषय में प्रचलित रहे। समय बीतता गया और गंधर्व अपने आगे शिष्यों को लाभ देते रहे। भगवान महावीर का निर्वाण भी हो गया और भगवान महावीर के निर्वाण के 980 साल बाद तक ये श्रुत परंपरा चलती रही। सुनना और सुनाना, सुनना और सुनाने के बाद उसे क्या है, हृदयांगम करना, जीवन में उतारना। तो ये सब श्रुत परंपरा 980 साल बाद तक चलती रही। 980 साल बाद क्या होता है, आचार्य देवाधिदेव क्षमा शर्मन गणी होते हैं। भगवान महावीर के पाठ पर विराजित 980 साल बाद आचार्य देवाधिदेव क्षमा शर्मन गणी यानी आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। और आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद उनके समय में भी श्रुत परंपरा चल रही थी। सुनना और सुनाना उस समय में भी चलता आ रहा था।
होता क्या है, एक बार आचार्य देवार्धिदेव क्षमा सम्मन गणी को पेट में कुछ बेहजमी हो जाती है, कुछ दर्द हो जाता है, तो वो अपने शिष्य को बुलाते हैं जो गोचरी के लिए जाता था, और उसे बुलाकर कहते हैं वत्स, आज जब आप गोचरी लेने जाओगे तो मेरे लिए थोड़ी सी सौंठ ले आना, सौंठ की डली ले आना, एक छोटा सा पीस ले आना सौंठ का। आप वो ले आओगे तो मैं उसे पानी से ले लूँगा, तो मेरा पेट थोड़ा अपसेट है वो ठीक हो जाएगा। पहले तो लोग ऐसे इलाज करते थे और देसी इलाज से ही काफ़ी आराम आ जाता था। तो अब शिष्य ने कहा तहत गुरुदेव, वो गोचरी के लिए गया और गुरुदेव के लिए, क्योंकि फ्रास्क होती है सौंठ, वो ले आया और गुरुदेव को अर्पित कर दी। गुरुदेव अपने काम में लगे हुए थे, आचार्य अपने काम में लगे हुए थे, और काम में लगने से उन्हें बहुत क्या है व्यस्तता थी। उस व्यस्तता में उन्होंने वो क्या है सौंठ की डली ले ली और ले करके कान के पीछे उसको रख लिया। कहाँ रख लिया? कान के पीछे रख लिया कि जब मैं ये काम कर लूँगा तो इसको सौंठ को ले लूँगा। दिन भर काम में लगे रहे, खाना वाना खाया, गोचरी की, सायंकाल हो गया और सायंकाल सूर्यास्त भी हो गया, और सूर्यास्त होने के बाद प्रतिक्रमण की आज्ञा भी ली, प्रतिक्रमण भी कर लिया। प्रतिक्रमण करते करते अचानक कान में थोड़ी खुजली हुई, और जैसे ऐसे खुजली करने लगे तो हाथ में क्या आ गई, वो सौंठ की गांठ आ गई, वो डली सौंठ की आ गई। जब वो सौंठ की डली हाथ में आ गई तो आचार्य ने देखा ये क्या, अरे ये तो मैंने दिन में मंगवाया था अपने शिष्य से, मेरा पेट कुछ ठीक नहीं था और इसे मैं लेना ही भूल गया। कैसी भी स्मृति आ गई, स्मृति खत्म होती चली जा रही है, कमजोर होती जा रही है, याददाश्त कितनी कमजोर हो गई। अब चिंतन चल पड़ा आचार्य का कि आज मुझे जैसे ज्ञानी को इतनी बड़ी विस्मृति के कारण, याददाश्त कमजोर होने के कारण, जो कि मेरे पेट में दर्द भी था, पेट में क्या है कुछ बदहजमी थी, तो मैंने ये लेनी भी थी तब भी मैं भूल गया। तो इतनी लंबी सुरत परंपरा जो क्या है हमारे तीर्थंकर भगवंतों से चली आ रही है, और जिसमें असीम ज्ञान है, 14 पूर्वों का ज्ञान है, और वो ज्ञान अभी भी सुरतधर पूर्व धर्मों के पास है। कोई क्या है कोई किसी को 1 पूर्व का ज्ञान है, किसी को 2 पूर्व का ज्ञान है, किसी को 4 पूर्व का, किसी को 10 पूर्व का ज्ञान है। लेकिन अब क्या 14 पूर्व का ज्ञान तो रहा नहीं, लास्ट ज्ञान 14 पूर्व का होता है। पर अब 1 पूर्व का भी ज्ञान अगर बचा है, पूर्व का ना सही सुरतधर भी कोई सुरत सुनकर भी जिनमें ये ज्ञान बचा है, तो इसका मतलब याददाश्त समय के साथ और कमजोर होती चली जाएगी, और जो सब ज्ञान है वो सब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या किया जाए? पूरी रात चिंतन चलता रहा आचार्य का, और सुबह भी हो गया, सुबह क्या स्वाध्याय भी किया, पर ये चिंतन प्रतिपल दिमाग में बना रहा। उन्होंने सुबह होते ही पूरे संघ को बुलाया, और संघ को बुलाकर उन्होंने बैठकर वाचनी करी उनके साथ में कि क्या किया जाए। ऐसे मुझे कल विस्मृति हो गई सौंठ की गांठ की, तो हमारा ये ज्ञान कैसे कहाँ होगा, ऐसे मेरा मन आ रहा है, मेरा विचार है। संघ के समक्ष उन्होंने बात रखी, क्योंकि हमारे यहाँ संघ को सर्वप्रमुख माना गया है। संघ की आज्ञा सबसे प्रमुख आज्ञा मानी गई, और संघ कौन सा? साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, ये 4 यानी तीर्थ है, और इन्हीं 4 तीर्थों को पूरा संघ माना गया है। और पूरा संघ जो कह दे तो वही हमें करना अनिवार्य होता है। संघ की आज्ञा सबसे प्रमुख आज्ञा है, उसे आचार्य भी नहीं टाल सकते। ऐसे में संघ ने एक निर्णय लिया कि क्यों नहीं ताड़ पत्रों पर सारा आगम ज्ञान लिखवा दिया जाए, ताकि ये हमारा ज्ञान बचा रह सके, और पूरी भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी जो भी संत हैं सबको बुला लिया जाए, जो सुरतधर हैं, पूर्वधर हैं, वो सब आ जाएं, और आने के बाद वो अपना अपना ज्ञान क्या शेयर करें एक दूसरे से, और वो ज्ञान क्या हमारा अमिट बन जाए, मिट ना सके वो ज्ञान हमारा स्मृतियों में ना रहे, बल्कि लिखा जाए।
लिखा हुआ ज्ञान तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। जब ये बात पूरे आचार्यों को समाचार भेजा गया और संघ सब जगह गया और सबके सामने जब ये बात कही तो कुछ आचार्यों ने तो बिल्कुल साफ स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, हम क्या भगवान की वाणी को किसी क्या है पत्रों पर नहीं छपा सकते, वो प्यारों में रुलेगी, वो छापे खानों में दोष लगेगा। हम ऐसी क्रिया और ऐसा दोष का काम नहीं कर सकते, हम ऐसी क्रिया नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्होंने ये नहीं जाना था कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः। उन्होंने भगवान की इस वार्ता को नहीं सुना था, पढ़म नानम तबोदया, कि ज्ञान पहले है और क्रिया बाद में है, या ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। ज्ञान और क्रिया दोनों मिलकर ही मोक्ष में जाया जाता है। मान लो एक खेत है, उस खेत के चारों तरफ उसकी रक्षा के लिए बाढ़ तो बना दी, पर उस खेत में बोया कुछ भी नहीं, तो उस बाढ़ का फायदा क्या होगा? तो बाढ़ क्रिया की तरह से है। अगर क्या है हमारे जीवन में सद्विचार है, हमारे जीवन में संयम है, हमारे जीवन में चारित्र है, हमारे जीवन में 5 महाव्रत है, हमारे जीवन में अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह है, तब तो क्या है मर्यादा और बाढ़ की जरूरत है। हमारे जीवन में अगर कुछ है ही नहीं और खामखा की बाढ़ लगा लेंगे, घर तो ढूंढ पड़ा, खाली पड़ा, और प्यारेदार चारों तरफ बिठा देंगे, तो उसका लाभ क्या होगा? कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे ही क्या है, खाली क्रिया भी कुछ नहीं कर सकती और खाली ज्ञान भी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। खाली ज्ञान भी हो और ज्ञान के साथ जीवन में संयम ना हो, चारित्र ना हो, तो वो कुछ नहीं होगा। चारों बातों का होना जरूरी है, ज्ञान का होना भी, दर्शन का, चारित्र का और तप, चारों का होना बहुत अनिवार्य है। जब ये चारों होते हैं तभी हमें क्या शुद्ध ज्ञान की उपलब्धि होती है और तभी हमें मोक्ष की भी उपलब्धि होती है। मोक्ष मग गई तजंग सुने है जीना वासियं चौ कारण संयुक्तम नाने दंसन लखनम नाने च दंसन चेव चरितं च तौ ताहा एयं मगं मनुपत्ता जीवा गच्छन्ति सुगई। ऐसे मार्ग का अनुसरण करके जीव सुगति को प्राप्त होता है। नाने न जाना ही भावे, ज्ञान से जाना जाता है। दंसन सदहे, दर्शन से श्रद्धा की जाती है सुरतवाणी की। ज्ञान से तो सुरतवाणी जानी जाती है, नाने न जाना ही भावे, ज्ञान से जाना जाता है। दंसन सदहे, और दर्शन से उस पर श्रद्धा की जाती है। चरित न निगन है, चारित्र के द्वारा इंद्रियों का निग्रह किया जाता है, मन का निग्रह किया जाता है, स्वयं को वश में किया जाता है। किसके द्वारा? चारित्र के द्वारा। नाने न जाना ही भावी, दंसन न सदहे, चरित निगन ही तव न परिशुद्ध, और तप के द्वारा शुद्ध हो जाता है आत्मा, परिशुद्ध हो जाता है और निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। मगर कब? ज्ञान से जाना जाए, दर्शन से श्रद्धा की जाए, चारित्र से निग्रह किया जाए और तप से शुद्धि की जाए। जब ये चारों मिलते हैं तभी जाकर के मोक्ष का मार्ग क्या होता है, जीवन में परिलक्षित होता है और मोक्ष का मार्ग मिलता है, निर्बाध मोक्ष मिलता है। तो मैं क्या कह रही थी कि आचार्य देवार्गी देवगणी ने सबके पास में इस वाचनी का संदेश भेजा कि हमारा एक सम्मेलन होगा। आज हम वाचनी को सम्मेलन कहते हैं, जैसा कि पीछे इंदौर में हुआ था और उससे पहले पूना में भी हुआ था। ये सम्मेलन क्या एक दूसरे के द्वारा चर्चा होती है, ज्ञान की अभिवृद्धि होती है, कुछ नियमों में शिथिलता आ जाए तो वो भी थोड़ा जांच की जाती है, पड़ताल की जाती है, और ये तो कुछ न कुछ समय बाद होने से जीवन क्या सक्रिय बना रहता है। हमारी तेरापन संप्रदाय में प्रति वर्ष ही उनका वो इस सम्मेलन को पाठ महोत्सव कहते हैं, महा महोत्सव कहते हैं। उनका एक साल में क्या पंचमी के दिन ये महोत्सव होता ही होता है। और वो ये करते ही करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें मिलजुल करके ज्ञान की अभिवृद्धि होती है और दर्शन की भी अभिवृद्धि होती है, चारित्र की भी, और क्या है तप के द्वारा भी शुद्धि होती है। तो जैसे ही देवार्गी देव क्षमा श्रमण गणी ने पूरे संघ के द्वारा संतों को, आचार्यों को बुलाया, तो बहुत संतों ने तो आचार्यों ने बिल्कुल आने से मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया कि हम नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम आए तो हमें क्या है, हम इस वाणी को क्या छापे खाने में नहीं देंगे। ये हमारे भगवान की वाणी है, सर्वज्ञों की वाणी है, ये श्रुत वाणी है, ये आगम वाणी है, इसका हमें क्या लगेगा, दोष लगेगा। और बहुत आई क्षमा शर्मन गणी द्वारा, वो आचार्य थे, उन्होंने उनको कंपेल किया
किसी ने इच्छा स्वेच्छा से स्वीकार किया, बहुत आए और जो जो आ गए तो उनसे उस वाणी को लिखा गया लिखा गया लिखा गया। हम तो महान आचार्य देवार्धिदेव क्षमा शरमण गणी के बहुत उपकारों से उपकृत हैं, हम कभी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। अगर क्या है देवार्धिदेव क्षमा शरमण गणी ये कदम ना उठाते तो हमें आगम का ज्ञान कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकता था। और जो उस समय में क्या सैकड़ों आगम थे वो धीरे धीरे 84 रह गए और 84 से धीरे धीरे 70 और 70 से 40 और 40 से आज 32 और 32 भी आज बहुत कम लोग पढ़ते हैं, 30 भी नहीं पढ़ पाते। तो कहने का मतलब आज कम से कम उन आगमों में प्रभु की वो वाणी सुरक्षित तो है, चाहे वो क्रिया के रूप में है और चाहे वो ज्ञान के रूप में है, जो भी है जैसी भी है। तो श्रुति राग मत्स्य ज्ञान के प्रति अनुराग का होना, श्रुति राग मत्स्य का अर्थ है ज्ञान के प्रति अनुराग का होना। देवार्धिदेव क्षमा शरमण गणी को आगमों के प्रति या श्रुत ज्ञान के प्रति कितना लगाव था कि उन्होंने क्या है वाचनी की और वाचनी करके उन्होंने सबको बुलाया और बुला करके उस ज्ञान को क्या किया गया, बांधा गया, समेटा गया, संभाला गया और संभाल करके वो ज्ञान क्या आज भी हमारे समक्ष भगवान महावीर के 980 साल बाद ये क्या है आगम संभाले गए थे, यानी संभाले का अर्थ लिखे गए थे ताड़पत्रों पर। और आज भगवान को 2500 वर्ष बीत गए, 980 साल मान लो 980-100 साल के करीब भगवान को बीता था और अब क्या हो गए 1500 साल बीत गए। देवाधिदेव क्षमा शरमण गणी को 1500 साल बीतने के बाद भी वाणी हमारे पास है। और आगमों में तो यहाँ तक भी लिखा है कि ये जो 20,000 वर्ष साल का 5वां आ रहा है, इसके अभी तो 2500 साल बीते, इसके आखिरी तक भी क्या है कुछ ना कुछ वाणी, यानी 10वीं कालिक सूत्र के 4 अध्याय, अष्टप्रवचन माता, यानी हमारी वाणी कुछ ना कुछ रहेगी। और उस समय भी मोक्ष जाने वाले एक साधु साध्वी श्रावक श्राविका सम्यक दृष्टि होंगे। तो कहने का मतलब कि देवार्धिदेव क्षमा शरमण गणी ने कितना बड़ा उपकार श्रुति राग मत्स्य हमारे ऊपर किया है और उसी क्या है उपकार के कारण हम कभी भी देवार्धिदेव क्षमा शरमण गणी के ऋण से उड़े नहीं हो सकते, जिन्होंने इस वाणी का दान हमारे समक्ष रखा और जिन्होंने हमारे बंद नेत्रों को खोलने में, जिन्होंने हमारे बंद हृदय को खोलने में, जिन्होंने हमें मिथ्यात्व से समकिति बनाने में, समदृष्टि बनाने में कितना बड़ा योगदान दिया, क्योंकि ज्ञान को तो तीसरा नेत्र माना गया। और जब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुलता है तो फिर और कुछ भी खोलने की जरूरत नहीं रहती। ज्ञान वो चीज है, ज्ञान वो शक्ति है जो क्या है अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, लंगड़ा हो, मृतक प्राय हो, पर ज्ञान अगर उसमें है तो वो ज्ञान आदमी को क्या कर देता है, पूजा देता है। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी ज्ञानी जहाँ सूर्य भी नहीं जा सकता वहाँ ज्ञानी पहुँच जाता, वहाँ कवि भी ज्ञानी होता है। और जिन्होंने इस ज्ञान का लाभ लिया वो अमर हो गए, गणधर अमर हो गए। 14 पूर्व का ज्ञान जिन आचार्यों में था, उन आचार्यों का हम कभी भी ऋण चुका नहीं सकते। ज्ञान के प्रति हमारे मन में कितना क्या है, कितना भाव आना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के अभाव में हम शून्य रह जाते हैं। और अगर क्या ज्ञान है तो क्या होता है, ज्ञान से व्यक्ति क्या पाता है, विनय को पाता है। ज्ञानम ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता, और विनय से पात्रता आती है। ज्ञानम ददाति विनयम, ज्ञान विनय को देती है, विनयम ददाति पात्रता, और विनय पात्रता को देती है। पात्रता धने धर्मम, और पात्रता से जीवन धर्मी बनता है, धनी बनता है। और अगर ज्ञान नहीं तो ज्ञान हीन नर पशु समान है। ज्ञानम हीन नर, ज्ञान के बिना व्यक्ति पशु के समान होता है, पशु तुल्य उसका जीवन जीना।
बिना पूछ का पशु है वो व्यक्ति जिसके पास ज्ञान नहीं। और अगर ज्ञान है तो पशु भी इंसान से बढ़कर ही। ज्ञान जीवन को कहीं भटकाता नहीं। विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते, विद्वान व्यक्ति कहीं भी चला जाए वहीं पूजा को पाता है। विद्वान की पूजा हर जगह होती है। देखिए, कालिदास ज्ञानी थे, राजकवि बने। शेक्सपियर का नाम क्या है पाश्चात्य कवियों में, वर्डवर्थ का नाम पाश्चात्य कवियों में कितने सम्मान से लिया जाता, किसके कारण? ज्ञान के कारण। हम कालिदास को कभी नहीं भूल सकते हम, क्योंकि वो कितने ज्ञानी थे। अगर आज संस्कृत का नाम आता है तो कालिदास का नाम पहले आता है। और उन्होंने बड़े बड़े रघुवंश जैसे महाकाव्य लिखे, कुमार संभव जैसे महाकाव्य लिखे, शाकुंतलम जैसे, मेघदूत जैसे नाटक लिखे। कहने का मतलब क्या है कि ज्ञानी की पूजा हर जगह होती है। ज्ञानी कहीं भी चला जाए उसे राज सम्मान, लोक सम्मान, उसका समाज सम्मान, सब जगह क्या है उसे सम्मानित किया जाता है। तो मेरा मतलब कहने का, देवाधिदेव क्षमा सम्मान गणी जिन्होंने भगवान महावीर के 980 साल बाद इस ज्ञान के अवर्णनीय क्या है ज्ञान को हमें क्या दिया था, लाभ दिया था। सुरति रागमस्य कितना क्या है ज्ञान के प्रति उनका अनुराग था। कितने कष्ट सह कर भी उन्होंने क्या किया, इस ज्ञान को लिखवाने में, लिखने में कोई कमी नहीं रखी। और हमारे क्या है उसके बाद अपभ्रंश काल के तो जितने भी आचार्य हुए हैं वो मुट्ठी भर चने खाते थे, पानी पीते थे और रात दिन उस ज्ञान की अभिवृद्धि करने में लगे रहते थे। ऐसे आचार्यों को कभी भी स्मृत नहीं किया जा सकता। आचार्य हरिभद्र सूरी जिन्होंने 1444 ग्रंथ लिखे, एक दो नहीं 1444, कितनी कम आयु में 1444 ग्रंथ लिखे। हम उन्हें नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। उनके उपकारों से हम कभी भी उपकृत नहीं हो सकते। आचार्य हेमचंद्र जिन्होंने संस्कृत, प्राकृत, व्याकरण ग्रंथ, कोई ऐसा क्या है हजारों श्लोक, लाखों श्लोक लिख डाले। ऐसे आचार्य हेमचंद्र व्याकरण, हेमचंद्र ज्योतिष, यानी कौन सा ऐसा क्या लेखनी है किस विषय पर जो उनकी ना उठी हो। आचार्य सिद्धसेन, आचार्य मानतुंग, आचार्य क्या है अनेक आचार्य ऐसे, आचार्य कुंद, कौन से आचार्य किन के नाम गिनाए जिन्होंने क्या श्रुति रागमस्य, जिन्होंने कोई कमी नहीं रखी। आचार्य आकलंक देव जिन्होंने बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी। ऐसे सिद्धस्थ आचार्य हमारे हुए हैं। ये इतिहास साक्षी है उन आचार्यों के लिए। इतिहास में उन आचार्यों का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है जिन्होंने जीवन को जीवन ना समझकर अपना पूरा जीवन, तन मन सब कुछ जिन्होंने क्या श्रुति रागमस्य, श्रुति के राग में, आगमों के ज्ञान को समाहित करने में लगा दिया। धन्य है अगर आज वो हमारे आचार्य या आज हमारे ऋषि मुनि ना होते तो हम ये ज्ञान कहाँ से पाते। कुरान शरीफ का ज्ञान हो, बाइबल का ज्ञान हो, या वेदों का ज्ञान हो, या गुरु ग्रंथ का ज्ञान हो, या क्या बौद्धों का धम्मपद का ज्ञान हो, या जैनों में जैन आगमों का इतना लिटरेचर है। जैनों में तो कहीं एक कुरान शरीफ है, तो कहीं एक बाइबल है, तो कहीं क्या है एक गुरु ग्रंथ है, तो कहीं पर 4 वेद हैं, 18 पुराण। पर जैनों में तो कोई गिनती नहीं है। अनगिनत महाकाव्य हैं, अनगिनत चरित काव्य हैं, अनगिनत कथा काव्य हैं, अनगिनत क्या है ज्योतिष ग्रंथ हैं, अनगिनत टीकाएं हैं, भाष्य है, चूर्णी है, क्या पता आप क्या क्या हमारे यहाँ भरा पड़ा है। और एक एक ग्रंथ की कई क्या है प्रतिएं हैं, कई प्रतिएं हैं। तो मेरा मतलब कहने का
ये श्रुति राग मत्स्य हमारे आचार्यों ने कितना कितना ज्ञान का भंडार हमारे समक्ष भरा है। इस ज्ञान भंडार को कभी कमी नहीं आ सकती। श्रुति के भंडार की, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, श्रुत के ज्ञान की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे तो बड़े। जैसे जैसे इसको खर्चा जाता है ये बढ़ता चला जाता है। तो बहुत बड़ी बात है श्रुति राग मत्स्य। आप सभी के समक्ष श्रुत ज्ञान के विषय में अभी कल फिर आएगा विश्लेषण, आप सुनेंगे। आज समय आपका हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, आशीर्वाद है आप सबको, श्रुत प्रेमियों को। और क्या है, धन्यवाद है स्नेही श्रोतागणों को। आप बड़े प्यार से, ये आपका भी तो राग है ना, श्रुत राग है ना, अपना सब काम छोड़कर ठीक समय पर बैठ जाते हो, सुनते हो और बड़े प्यार से सुनते हो। तो बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणयतु धम्मो मंगलम। चतारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, केवली प्रणयतु धम्मो लुगुतमो। चतारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणे दुख हरने, मंगल करने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी आदरे अक्षय अजर अमर कर दोए। आज के नियम में किसी भी धार्मिक किताब के 10 पेज अवश्य पढ़ेंगे, 10 पेज अवश्य पढ़ेंगे।